आज हम लोग पढ़ेंगे DBMS के अंदर जितने भी कीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो DBMS के अंदर में जनरली जो कीज़ होते हैं वो कीज़ होते हैं 7 कीज़ होते हैं। तो 6 कीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर की होगा हमारा सुपर की, दूसरा हो जाएगा हमारा कैंडिडेट की, तीसरा फॉरेन की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, है ना, यूनिक की। तो इतने तरह का हम लोग की के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पर्पज़ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है ये, और ये होता ही है। तो अगर हम सुपर की का बात करते हैं तो सुपर की होता क्या है? तो सुपर की के लिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ सुपर की इज़ अ ग्रुप of single or multiple keys which identifies records in a relation. A super key may have additional attributes that are not needed for unique identification. एग्जाम्पल में क्या बोला है? एम्प्लॉई का SSN नंबर, एम्प्लॉई का नंबर और एम्प्लॉई का नेम, ये हमारा होता है सुपर की। यानी कि सुपर की को ऐसा हम लोग पहचानेंगे कि एक ऐसा कीज़ जो यूनिक आइडेंटिफाई तो करे, बट ज़रूरी नहीं कि यूनिक आइडेंटिफाई वो करे। हम किसी को सुपर की क्रिएट करेंगे अपने हिसाब से। सुपर की जो क्रिएट करेंगे वो खुद से क्रिएट करेंगे, वो SQL के मदद से। SQL का जो क्वेरी होगा उसके हेल्प से हम लोग सुपर की बनाते हैं। तो सुपर की हो जाता है वो सिंगल एट्रीब्यूट से भी बना सकते हैं और मल्टीपल एट्रीब्यूट से भी बना सकते हैं उसको। जैसे कि इस टेबल के अंदर, इस पूरे टेबल में एक हमारा टेबल है, इस टेबल में 3 कॉलम है। कितना कॉलम है? 3 कॉलम। और तीनों कॉलम में से तीनों को हम लोग बना दिए हैं सुपर की। सुपर की इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि सुपर की के हेल्प से ही हम लोग सारे कीज़ क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अल्टरनेट की, प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, इसी से हम लोग बनाते हैं। तो समझ गए होंगे कि सुपर की हमारा क्या होता है। तो सुपर की एक ऐसा की होता है जो कि हमें रिकॉर्ड्स को शो करता है, रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं हम लोग। इस रिकॉर्ड्स के रिलेशन को चेक किया जाता है। जब रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो सुपर की हमारा सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे सुपर की के मदद से अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 3, यहाँ पे भी 3 गो क्या है कॉलम है, 4 गो कॉलम है, 4 कॉलम है। एक पहला कॉलम में रोल नंबर, दूसरा में नेम, तीसरा में मोबाइल नंबर और चौथा में एज है। तो हम एक एट्रीब्यूट को लेके बनाए हैं क्या, रोल नंबर को ही सुपर की बना दिए। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एक टेबल के अंदर 2 सुपर की बनाएंगे। तो एक सुपर की हमारा रोल नंबर बन गया, दूसरा जो सुपर की बनेगा वो नाम और मोबाइल नंबर के हेल्प से दूसरा सुपर की बना दिया। तो इस तरीके से सुपर की को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जब प्रैक्टिकली जब हम लोग यूज़ करेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी ओरली समझा रहे हैं, थ्योरेटिकली, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। जितने भी पॉसिबल की होते हैं, प्राइमरी हो गया या यूनिक हो गया, अल्टरनेट की, ये सब अभी बताएं जस्ट कि हम लोग सुपर की से ही बनाते हैं। उसी तरीके से दूसरा की होता है जिसको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की होता है एक एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है। यानी कि एक एट्रीब्यूट हो सकता है या तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को मिला के हम लोग क्या बनाएंगे,
कैंडिडेट की बनाएंगे या तो कैंडिडेट की बनाते हैं। कैंडिडेट की को हम लोग मिनिमल सुपर की भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुपर की का ये क्या है, डिराइव होता है। क्या होता है? याद रखने की बात है, कैंडिडेट की जो होता है सुपर की का डिराइव होता है, जिसके कारण हमें कैंडिडेट की को मिनिमल सुपर की भी बोला जाता है। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट which can uniquely identify a tuple. A candidate key is a minimal super key or a super key with no redundant attribute. Attribute redundant नहीं होगा। Candidate key derived candidate key are defined as distinct set of attribute from which primary key can be selected. कैंडिडेट की से ही हमें प्राइमरी की मिलता है। अब ये एक टेबल है, ये पूरा टेबल है हमारे पास, यहाँ से लेके ये पूरा टेबल है। अब इस टेबल में से हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है। 5 कॉलम में से अगर हमें कैंडिडेट की बनाना है तो एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर और ईमेल आईडी को हम लोग क्या बनाएं, अल्टरनेट की कैंडिडेट की बना दिए। ये आपकी इच्छा है कि किसको हम लोग कैंडिडेट की बनाएंगे, लेकिन एक कैंडिडेट की क्या पॉसिबल हो सकता है वो टेबल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। तो इस टेबल में पॉसिबल जो है वो एम्प्लॉय आईडी का है, आधार नंबर का और ईमेल आईडी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे। अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है ये प्राइमरी की। प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट की चूज बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन द रिलेशन। द वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की can never be null. The value of primary key must always be unique, not duplicate. The value of primary key can never be changed, either no updation is possible. यानी कि प्राइमरी की जो होगा हमारे टेबल में वो एक ही होगा। इससे पहले जितने भी पढ़े हम लोग, अल्टरनेट की पढ़े, कैंडिडेट की पढ़े, सुपर की पढ़े, उसमें एक से ज़्यादा की एक टेबल के अंदर हो सकता है ना। यानी कि अगर एक टेबल में 2 सुपर की हो सकते हैं, एक टेबल में 3 अल्टरनेट की हो सकता है, 2 कैंडिडेट की हो सकता है, लेकिन एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकता है और वो पूरे टेबल का सबसे यूनिक नंबर होगा। यूनिक ऐसा आइडेंटिफाई करेगा जो यूनिक होना चाहिए, और वो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगा, ना डुप्लिकेट होगा और ना ही अपडेशन का पॉसिबल कर सकते हैं। इसका एसक्यूएल क्वेरी, इसको कैसे लिखा जाता है प्राइमरी की को, वो भी लिखे हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, फील्ड का नाम दे रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, वो इंटीजर टाइप का होगा, और अगर नल नहीं होना चाहिए वो, उसको प्राइमरी की बना दिए। एक दूसरा फील्ड होगा नाम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। स्ट्रिंग टाइप के लिए हम लोग एसक्यूएल में वेरकर इस्तेमाल करते हैं, और हम कितने कैरेक्टर तक इसको पॉसिबल है तो 200 कैरेक्टर तक हम इसको ले, यानी कि और भी ले सकते हैं, 200 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। यानी कि हम लोग लिए कितना, 200 कैरेक्टर के। नट नल नहीं होना चाहिए। एक दूसरा फील्ड है पेन नंबर, इंटीजर टाइप का होगा, नॉट नल। सैलरी हो वो भी इंट टाइप का, वो भी नॉट नल। डिपार्टमेंट स्ट्रिंग टाइप का 200 कैरेक्टर, नॉट नल। ये टेबल क्रिएट हो गया यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी, नेम, पेन नंबर, सैलरी और डिपार्टमेंट। अब जो है पूरे टेबल में से एम्प्लॉय आईडी को हम लोग क्या बना दिए, इसको बनाए हम लोग प्राइमरी की, यूनिक को। तो प्राइमरी की हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी की बन गया। अब प्राइमरी की जो बना, अब इसके बाद हम लोग दूसरा की पढ़ेंगे,
उसका होता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की किसको कहेंगे? जब भी हम लोग कैंडिडेट की जब हम लोग क्रिएट करते हैं और कैंडिडेट की से ही हमारा क्या मिलता है? प्राइमरी की। और जो कैंडिडेट की जो जो होता है उसी में से एक होता है प्राइमरी की, और जो बाद बाकी जितने बच जाते हैं उसको हम लोग कह देते हैं अल्टरनेट की। इसका डेफिनेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाएंगे कि क्या होता है अल्टरनेट की। आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की ओनली वन गेट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, रिमेनिंग कीज आर नोन एज अल्टरनेट की। ठीक है, अब इसके मदद से हम लोग पहचानते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का आईडी, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल आईडी है। ये हमारा चारों क्रिएट किए, क्या? कैंडिडेट की क्रिएट किए। अब कैंडिडेट की जब हम लोग क्रिएट कर दिए, उसी में से एक को हम लोग प्राइमरी की बना दिए, तो हमारे पास जो बचा रोल नंबर बचा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल है, तो ये हमारा हो गया क्या? अल्टरनेट की। ये क्या हो गया? अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की बहुत ही आसान है, कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल में, वो भी एग्जाम्पल पे के तौर पे ये बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट की। कंपोजिट हमारा हमेशा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी की होता है। कैसे? जैसे ज्वाइन होना चाहिए, जैसे ज्वाइन क्या होता है? हमारा पासबुक, ज्वाइन अकाउंट है ना। अब उसी तरीके से ज्वाइन दो एट्रीब्यूट को मिला के हम लोग एक कंपोजिट की बनाते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे एटीएम में जाते हैं तो एटीएम का जो कार्ड होगा उसके साथ हमें पिन का भी ज़रूरत है, पिन नंबर, तो वो हमारा क्या हो गया? कंपोजिट की। अब जैसे यूज़र नेम के साथ हमेशा क्या चाहिए? ओटीपी, मोबाइल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कंपोजिट की। जैसे कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट टेबल से रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास, सेक्शन और मोबाइल नंबर। इसमें हम लोग जैसे रोल नंबर के मदद से मोबाइल नंबर को बना दिए हम लोग एक कंपोजिट की, है ना। कब यूज़ करते हैं? ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग इसको, सिचुएशन ऐसा आता है तभी हम लोग इसको सिंगल कॉलम कैन नॉट यूनिक, सिंगल कॉलम जो होता है कैन नॉट यूनिक होना चाहिए। रो बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम कैन, यू नीड टू रिफोर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना। यू वांट टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी बाय इंश्योरिंग दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम रिमेन्स यूनिक, दोनों में से यूनिक होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हो गया रोल नंबर यूनिक है, मोबाइल नंबर हमारा यूनिक हो जाएगा, तो दोनों मिला के हम लोग क्या बना सकते हैं? कंपोजिट की बना सकते हैं। अब एक होता है हमारा फॉरेन की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन की किसको बोलते हैं? तो फॉरेन की इज़ a key is used to link two table together, an attribute or set of attribute in one table that refers to the primary key in another table. The purpose of the primary key is to ensure or maintain referential integrity of the data. अब थ्योरी तो हम लोग पढ़ लिए, जिसको समझ में आया अच्छा है, नहीं समझ में आए वो प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग टेबल के मदद से। ये हमारा एक टेबल है और ये एक मेरा टेबल, ये हो गया टेबल नंबर 1, ये हो गया टेबल नंबर 2। टेबल नंबर में एम्प्लॉई नाम का होगा, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई का नेम, पासपोर्ट नेम, लाइसेंस नेम और डिपार्टमेंट आईडी। दूसरे टेबल में है जो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नाम का होगा, डिपार्टमेंट आईडी होगा, डिपार्टमेंट नेम होगा। अब इसमें से इस टेबल, एक नंबर टेबल में डिपार्टमेंट आईडी को जो रेड कलर से घेरा हुआ है, इसको बनाए हम लोग प्राइमरी की। और दूसरे टेबल में भी हमारा एक फील्ड है जो ही हमारा डिपार्टमेंट आईडी, ये भी हमारा क्या? प्राइमरी की। तो दोनों प्राइमरी की के रेफरेंस से हम लोग क्रिएट करते हैं फॉरेन की। क्या करते हैं? फॉरेन की। इन दोनों का रेफरेंस के थ्रू, प्राइमरी की के रेफरेंस से हम लोग क्रिएट करते हैं क्या? फॉरेन की। तो ये होता है हमारा, जितने भी की हैं इसके बारे में हम एक्सप्लेन किए हैं। और इसका जो है
आप लोगों के पास नोट्स भी दिया गया है, और नहीं दिए हैं तो वीडियो में पॉज करके ही बताया गया है, तो आप लोग जो है ये नोट डाउन कर लें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये आता है, और बेसिकली 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गए, ये लोग जितने भी कंप्यूटर साइंस से हैं सारे में ये DBMS बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप जो आप लोग इसको पढ़ के क्लियर होंगे। थैंक यू।